गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने लेक्चर पढ़ा था डीसीएन के अंदर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में, वो था अपना सिग्नलिंग के बारे में। अपन सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। ये जो सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट है ये अपन बता चुके हैं कि ये वाला डील करता है अपने नेटवर्क के साथ। जब भी अपने को किसी डेटा को भेजना होता है, कम्युनिकेट करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तब अपन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं या तब अपन सिग्नलिंग को अप्लाई करते हैं। अब देखिए सिग्नलिंग जो है उसको अपन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिपोलर, एक होता है पोलर और एक होता है बाइपोलर। अपन ये तीनों में से पहली कैटेगरी पढ़ चुके हैं। कल जो अपन ने पढ़ा था इसकी तीन कैटेगरीज होती है, यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर। इन तीन में से कल अपन ने ये वाली कैटेगरी डिस्कस की। आज अपन सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, पोलर के बारे में, कि पोलर टेक्निक कैसे अप्लाई होती है या इस कैटेगरी के अनुसार कैसे अपन सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं सिग्नलिंग में वो प्रॉपरली पढ़ रहे हैं डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नलिंग। यहां जो ये तीनों टेक्निक है किसके लिए अप्लाई हो रही है? D2D, डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नलिंग, इसके लिए अप्लाई हो रही है। तो आज अपन शुरू करते हैं पोलर टेक्निक। देखिए पोलर जो टेक्निक होती है वो पहली चीज इस चीज को ट्रांसफॉर्म करती है डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, इनको ट्रांसफॉर्म करती है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब ये डिजिटल डेटा कैसे होता है, किस तरीके से वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है पोलर टेक्निक के थ्रू, उसको अपन स्टडी करेंगे। देखिए डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नलिंग में कन्वर्ट करने के लिए पोलर टेक्निक, इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था यूनिपोलर। यूनि का मतलब होता है वन, इट मींस उसमें सिर्फ एक ही पोल था पॉजिटिव और एक जीरो था। तो अपन सिर्फ डेटा का जो डेविएशन है डिजिटल डेटा का, डिजिटल डेटा भी दो फॉर्मेट में रहता है, एक जीरो में और एक वन में। तो वो जीरो जो था वो अपना मेन एक्सिस पे स्ट्राइक करता था और वन जो था वो अपना पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर, या अपन बोले कि पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर अप्लाई होता था। पोलर के अंदर अपने पास दो पोल होंगे, वहां एक ही था। एक की वजह से दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमेशा जो एवरेज आता है, एवरेज का मतलब जो वोल्टेज लेवल का एवरेज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, सिग्नल के वीक होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेंगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो ड्रॉबैक था वो था सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। अगर अपन कॉन्टिन्यूसली जीरो रखते हैं या कॉन्टिन्यूसली वन अपने पास आ जाए तो इसका मतलब वो जो डायग्राम या वो जो वेव बनेगी, डिजिटल वेव बनेगी, उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली एक ही वोल्टेज लेवल पे स्टेबल रहेगा। और जब एक ही वोल्टेज लेवल पे वो स्टेबल रहता है तो इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि जो अपनी क्लॉक है, जो सेंडर और रिसीवर दोनों के पास है, उस क्लॉक के अंदर डेविएशन होता है। वो जो क्लॉक होती है वो अपना रीसेट नहीं हो पाती लंबे समय तक, और लंबे समय तक रीसेट नहीं होने का मतलब वो जो बिट इंटरवल है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगी। इसको समझेंगे अपन। अब अपन इसको अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं पोलर टेक्निक। पोलर जो टेक्निक है वो तीन तरीके से लागू की जाती है या तीन फेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपन। तीन मेथड्स हैं उसको लागू करने के। सबसे पहला जो पोलर टेक्निक का मेथड है उसको अपन बोलते हैं NRZ। N का मतलब नोन, R का मतलब रिटर्न, Z का मतलब जीरो। नोन, रिटर्न टू जीरो, ये इसका फुल फॉर्म। जीरो जो लेवल होता है उसके ऊपर ये रिटर्न नहीं करता, ये टेक्निक।
सेकेंड जो टेक्निक है वो है आरजेड, नाम से स्पष्ट है, रिटर्न टू जीरो। इस मेथड के अंदर हमेशा कोई भी सिग्नल हो वो जीरो के ऊपर रिटर्न करेगा, जीरो के ऊपर जाएगा। थर्ड जो है उसको अपन बोलते हैं बाई फेज, दोनों ही फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। इन तीनों को अपन प्रैक्टिकली करेंगे। ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नलिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट सेकंड। इट इज आल्सो ए प्रैक्टिकल टॉपिक। We can create digital sequence into digital signals by using polar, unipolar और bipolar techniques. अपन इनका यूज करते हुए उसको आसानी से बदल सकते हैं और अपन बदल रहे हैं, हर एक चीज को अपन बदल रहे हैं। मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें आप सबको ये कहा था कि अपनी मर्जी से कोई भी सीक्वेंस क्रिएट कीजिए 0-1 का, और फिर उसको कन्वर्ट करके देखिए कि किस तरीके का रिजल्ट फॉलो हो रहा है, किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। और अपन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने लिए इनको समझना आसान होगा, क्योंकि ये एक जैसी चीजें हैं, ये कॉन्टिन्यूसली वर्क करती हैं, तो अपने को इसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। अपन इस चीज को बार बार एक तरीके से करेंगे तो कंफ्यूजन की संभावनाएं रहती हैं। इसका बेस्ट आइडिया ये है कि इस चीज को अपन बार बार प्रैक्टिस करें, और बहुत आसान है। देखिए, डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नलिंग के लिए अपन अब पोलर टेक्निक पढ़ रहे हैं, जिसके 3 भाग होते हैं, रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो और बाई फेज। जैसा कि अपन ने पढ़ा है, पोलर के अनुसार अपन दो पोल यूज करेंगे या 2 वोल्टेज लेवल यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यूनिपोलर की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि वो जीरो और पॉजिटिव 2 ही लेवल के ऊपर अपना जो सिग्नल था उसको क्रिएट करता था। तो उसमें सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक था या सबसे बड़ी जो इंपेयरमेंट थी कि हमेशा जो एवरेज रहता है सिग्नल का वो पॉजिटिव रहता है या पॉजिटिव वोल्टेज रहेगी। जब पॉजिटिव कोई वोल्टेज रहती है तो इसका मतलब वो हमेशा उसमें रेजिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध आएगा। जितना हो सके क्या रहना चाहिए, जीरो के नजदीक रहना चाहिए वोल्टेज लेवल, ताकि प्रतिरोध की क्षमता ना हो उसके अंदर, ताकि वो आसानी से कम्युनिकेट कर सके। तो यहां अपन नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो, बाई फेज, इन 3 टेक्निक के बारे में पढ़े। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो, NRZ। नॉन रिटर्न टू जीरो, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये जो सिग्नल है ये हमेशा 2 लेवल पे रहेगा, 2 वोल्टेज लेवल पे रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, जैसे कि अपना वेव फॉर्मेट है, तो यहां ये वाला जो लेवल है ये कहलाता है जीरो लेवल, पूरा का पूरा। इसके ऊपर ये वाला जो है ये कहलाता है हमेशा पॉजिटिव लेवल, और इसके नीचे वाला हमेशा क्या कहलाता है, नेगेटिव लेवल। यूनिपोलर में सिर्फ यहां तक वर्क होता है। जब अपन पोलर की बात करते हैं या नॉन रिटर्न टू जीरो की बात करते हैं तो 2 जो लेवल होंगे वो ये रहेंगे, और इसके ऊपर नाम से स्पष्ट है नॉन रिटर्न टू जीरो, इसके ऊपर कभी भी सिग्नल नहीं है। जीरो जो लेवल है उसके ऊपर कभी भी सिग्नल एस्टैब्लिश नहीं होगा, कभी भी सिग्नल अपने को शो नहीं होगा। तो अपन जो शो करेंगे वो इस लेवल पे और इस लेवल पे, 2 ही वोल्टेज लेवल पे उसको अप्लाई करेंगे। ये तो होगा इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट, मतलब अपने पास 2 बिट है, एक तो 0 है और एक 1 है, तो 0 कौन से लेवल पे रहेगा और 1 कौन से लेवल पे रहेगा। इसके लिए फिर से NRZ टेक्निक को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। NRZ टेक्निक फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। जो इसका पहला कॉन्सेप्ट है वो है NRZN और दूसरा है NRZI। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल, ये कहलाता है नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल टेक्निक, और नीचे वाला जो लेवल कहलाता है नॉन रिटर्न टू जीरो इनवर्ट
इन्वर्जन टेक्निक। इन दो तरीके से अपन इंप्लीमेंट करेंगे। तरीका सेम है दोनों में। हमेशा जो वोल्टेज रहेगी वो दो ही लेवल पे दिखाई देगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कभी भी जीरो पे नहीं आएगी। लेकिन वो लेवल्स में शो होगी या इन्वर्ट में शो होगी, उसके लिए अपने पास दो टेक्निक्स हैं। तो अपन प्रैक्टिकली जो सबसे पहले टेक्निक करेंगे वो है NRZL। NRZL, इस टेक्निक को अपन अप्लाई करेंगे। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल टेक्निक। जैसा कि अपने को पता है नॉन रिटर्न टू जीरो के अंदर दो वोल्टेज लेवल होते हैं, दो वोल्टेज के लेवल रहेंगे, एक जीरो होगा और एक होगा 1। इन दो के अलावा कुछ नहीं रहता। तो ये दो कैसे वर्क करते हैं? जब अपन नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल की बात करते हैं तो जीरो जो है, जिसको अपन जीरो बोलते हैं, वो हमेशा नेगेटिव लेवल पे रहेगा, हमेशा नेगेटिव वोल्टेज पे रहेगा, और 1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज पे रहेगा। ये इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अपने को मैंने बताया कि हमेशा दो वोल्टेज लेवल यूज करते हैं NRZ में, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेगेटिव पे कौन सा रहेगा और पॉजिटिव पे कौन सा रहेगा। तो NRZ में जीरो हमेशा नेगेटिव और 1 हमेशा पॉजिटिव। इन दो स्टेज के ऊपर ये अप्लाई होता है। अब अपन इसको एक एग्जांपल की सहायता से करते हैं। अपन ने सपोज एग्जांपल ले लिया कोई भी 0 1 1 0 0 1 जी, सपोज ये एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को अपने को डिफाइन करना है कि NRZL में ये जो डिजिटल डेटा है, ये अपना डिजिटल डेटा है, ये किस तरीके से डिजिटल सिग्नल के अंदर अप्लाई होता है। मैंने बताया अभी कि डिजिटल जो डेटा होता है वो सिग्नल में अप्लाई करने के लिए अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम के अंदर दो लेवल बनाने पड़ेंगे। ये तो जीरो है, इसमें कभी नहीं आएगा। ये वाला हमेशा क्या कहलाता है? पॉजिटिव। और ये नीचे वाला है, हमेशा क्या कहलाएगा? नेगेटिव। अब देखिए समझिए, ये अपना जीरो लेवल हो जाएगा। जब अपन डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें दो चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपन बोलते हैं बिट इंटरवल। एक बिट को रिप्रेजेंट करने वाली जो दूरी होती है उसको अपन बिट इंटरवल बोलते हैं। ये जैसे अपना बिट इंटरवल होता है, ये एक समान रहता है, बिल्कुल इक्वल रहता है। ये मैं डॉट 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 से डिस्प्ले कर रहा हूं। इक्वल रहता है। इसमें अपन कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अपने पास जो डेटा है वो ये कि पहले डेटा आएगी 0, उससे अगली 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। चलो अपन एक बार यही कर लेते हैं। ये अपने बिट्स आ गए। अब अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। जैसे इस हिंट में लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर कि 0 जो है वो हमेशा किस लेवल पे डिस्प्ले होगा? नेगेटिव लेवल पे। और 1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेवल पे। बस इसी चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले 0 बिट, 0 बिट हमेशा किस पे जाएगी? नेगेटिव लेवल। यहां तक आ गई। उससे अगला 1 है, 1 किस पे रहेगा? पॉजिटिव लेवल पे, मतलब इस लेवल पे। तो इसको अपन ने इस तरीके से जोड़ दिया। उससे अगला फिर से 1 है, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव लेवल पे। उससे अगला 0 है, इसका मतलब वो फिर से नेगेटिव लेवल पे आ जाएगा। उससे अगला फिर 0 है, तो फिर से नेगेटिव लेवल पे। और उससे अगला 1 है, तो फिर से नेगेटिव। इस तरीके से अपना डायग्राम आता है वेव का, जिसमें 0 हमेशा नेगेटिव लेवल पे डिस्प्ले होगा और 1 हमेशा पॉजिटिव। ऐसे कितने भी बिट, कोई भी एग्जांपल हो, उसके अंदर अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अपना NRZL काम करता है। देखिए इसमें अपने पास जो पोलर टेक्निक थी उसमें दो प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम? सॉरी, यूनिपोलर के अंदर पहली प्रॉब्लम थी कि डेटा जो है वो हमेशा इससे ऊपर ही रहता था सिग्नल, पॉजिटिव लेवल या 0, पॉजिटिव या 0। इसका मतलब ये ड्रॉबैक था कि यहाँ जो एवरेज बनता था वो पॉजिटिव बनता था वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता था, प्रतिरोध ज्यादा होता था, लॉस ज्यादा होता था। इस चीज को दूर कर रहे हैं अपन।
अब एक को अपन ने 0 को नेगेटिव पे ले लिया, 1 को पॉजिटिव पे ले लिया, तो जो एवरेज बनेगा वो ऑलमोस्ट इसके नजदीक बनेगा 0। यहां पर अपन ने क्या किया है, 2 बिट्स को रिप्रेजेंट किया है, 3 बिट्स को रिप्रेजेंट किया है, हमने पॉजिटिव लेवल पे 3 को नेगेटिव पे किया, तो यहां टोटल एवरेज 0 आ रहा है। जितना 0 के नजदीक रहेगा, हो सकता है 0 से अबव या 0 से बिलो, लेकिन जितना नजदीक रहेगा उतनी ही ज्यादा संभावना किस चीज की रहेगी, उतनी ही ज्यादा संभावना रहेगी उसको उसका रेजिस्टेंस कम होने की, प्रतिरोध कम होने की, वो अच्छे से कम्युनिकेट होगा, इंपेयरमेंट्स नहीं आएंगे। दूसरी जो टेक्निक आती है इसके अंदर वो आती है NRZI इन्वर्ट। इसके अंदर जो ड्रॉबैक रहता है वो क्या रहता है, अगर लगातार 0 आ जाए 5, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, इस तरीके से करेगा। लगातार 1 आ जाए तो इस तरीके से करेगा। अगर कोई भी सिग्नल है वो एक ही लेवल पे स्टेबल रहता है, चाहे वो नेगेटिव पे हो चाहे वो पॉजिटिव पे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो रहा है। सिंक्रोनाइज नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे होना ये चाहिए सबसे बेस्ट कि एक बिट अपनी ट्रांसमिट हुई, क्लॉक सिंक्रोनाइज मतलब लेवल चेंज हो गया, यहाँ क्लॉक सिंक्रोनाइज हो गया, यहाँ क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हुई लेकिन यहाँ होगी वापस नीचे आ गया, यहाँ नहीं हुई यहाँ होगी। जब कॉन्टिन्यूअस 1-2 बिट हो तो चलता है, लेकिन यदि 6-6, 7-7 बिट हो और अपनी क्लॉक सिंक्रोनाइज ना हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव ना आए, तो उस केस में क्या संभावनाएं रहती है कि ये जो बिट इंटरवल है इसको हमेशा बहुत अच्छे से मैटर करना पड़ता है, मैनर करना पड़ता है, उसको अच्छे से जज करना पड़ता है, और जितनी दूरी बढ़ेगी वो जजमेंट की संभावनाएं कम होती रहेगी। और कम होने का मतलब अपन ने जो 4 को ध्यान 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो जब अपन एक ही लेवल पे लेंगे तो हो सकता है रिसीवर उसको 7 जीरो समझ जाए या 5 जीरो समझ जाए। देखो यहां जैसे ही आ जाएगा इसका मतलब 1 जीरो समझेगा, ये पक्का है, क्योंकि जैसे ही ये सपोज अपन ने ले लिया 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद यहां रीसेट होगा तो फिर से टाइमर अपना 0 पे आ गया, फिर से 1 सेकंड 2 सेकंड तक वो आसानी से जज कर सकता है, 3 तक भी कर सकता है, लेकिन 10 सेकंड हो तो उस केस के अंदर हो सकता है टाइमिंग मिसमैच हो जाए, तो वो 5 की जगह 4, 4 की जगह 6 समझ जाए कॉन्टिन्यूअस बिट्स को, तो वहां संभावना रहती है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम की। उसको दूर करने के लिए NRZI टेक्निक अप्लाई करना। NRZI टेक्निक में कोई खास डिफरेंस नहीं है, पहली बिट के लिए ये चीज सेम रहेगी, मतलब फर्स्ट बिट जब अपन NRZI में लेंगे तो 0 हमेशा नेगेटिव लेवल पे, 1 हमेशा पॉजिटिव लेवल पे, लेकिन जो नेक्स्ट बिट उसके लिए चेंज होगा, उसके लिए इन्वर्जन टेक्निक अप्लाई होगी। इन्वर्ट करने का मतलब होता है बदलना, ऊपर है तो सिग्नल तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। कैसे, अगर अपने पास 0 है तो कोई इन्वर्जन नहीं, और यदि अपने पास 1 है तो हम इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्ट करते हैं उसको। ये अपने लिए दूसरा है। अब ये इन्वर्जन करते कैसे, मैं वही चीज आपको वापस उसी एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि अपने को अच्छे से समझ में क्या इसमें मैंने क्या बताया है कि जब भी अपन अप्लाई करते हैं तो जो पहली बिट है वो तो सेम रहेगी, पहली बिट का सिनेरियो सेम रहेगा। क्या सिनेरियो सेम रहेगा कि यदि अपने पास 0 है तो हमेशा रहेगा नेगेटिव लेवल पे यहां पर। अब नेक्स्ट बिट के लिए अपने पास डिफरेंसेस है। नेक्स्ट बिट के लिए क्या कॉम्बिनेशन, यदि 0 है अगली बिट तो कोई इन्वर्जन नहीं, और यदि 1 है अगली बिट तो इन्वर्जन। तो अगली बिट क्या है, 1 है, 1 का मतलब सीधा इन्वर्जन है, सीधा यहां। उससे अगली बिट फिर से वही चीज होगा, यदि 0 है तो कोई इन्वर्जन नहीं, 1 है तो इन्वर्जन, तो उससे अगली बिट से 1 है, 1 होने का मतलब फिर से उससे अगली बिट क्या है, 0 है, 0 का मतलब नॉन इन्वर्जन, उससे अगली फिर से 0 है, नॉन इन्वर्जन, उससे अगली 1 है, 1 का मतलब फिर से इन्वर्जन। इस तरीके से, तो इस तरीके से सिग्नल बनेगा।
क्या चेंज है इसके अंदर कि पहली बिट के लिए जो अपन ने एनआरजेड यूज किया था वैसा का वैसा सेम, लेकिन जो नेक्स्ट बिट जितनी भी आएगी उसके लिए अपने पास ये, यदि 0 है इट मींस नॉट इन्वर्जन, सेम स्टेबल रहेगा उसी के ऊपर, और यदि 1 है तो इसका मतलब इन्वर्जन। इसका फायदा क्या होगा एनआरजेड का? जो अपनी प्रॉब्लम थी जिसको अपन बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, उसमें पिछली बार क्या था एनआरजेड में कि लगातार 0 आने पे भी प्रॉब्लम थी और 1 आने पे भी प्रॉब्लम थी। यहां आपने उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया? इसको। यदि लगातार 1 आते रहेंगे तो भी इन्वर्ट होता है, तो भी वो एक को स्टेबल नहीं रहेगा, इसका मतलब प्रोब अपनी सिंक्रोनाइज होती रहेगी। लेकिन समस्या अब भी जारी किसके लिए? इस 0 के। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, आरजेड या बाई फेज मेथड्स, वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूं कि अपन ने अब तक 3 प्रैक्टिकल टेक्निक पढ़ी। पहली जो टेक्निक पढ़ी थी उसका नाम था यूनिपोलर, उसका डायग्राम बनाओ ऐसे, इसी एग्जांपल के लिए बना लो, एनआरजेड एल के लिए बनाओ, एनआरजेड आई के लिए बनाओ। उससे क्या अपनी परफॉर्मेंस और आपको अपना पता चलेगा कि अपन सही में इस चीज को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को मैसेज करो या कमेंट करो। थैंक यू।